नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक यूनिक नाश्ता जो कि देखने में सुंदर, खाने में स्वादिष्ट, बनाना बहुत ही आसान। अगर आप समोसे कचौरी खाने के शौकीन हैं तो ये नाश्ता बना कर के ज़रूर खाएं। एक बार खाएंगे तो समोसे कचौरी खाना भूल जाएंगे। ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है और अपने घर के सामान से ही बन के तैयार होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 बॉयल किए हुए आलू ले लिए हैं। इन्हें हमने पहले ही बॉयल करके रख दिया था। ये ठंडे हो गए, फिर हमने इनको छील लिया। अब इनके इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, या तो चम्मच से कर लें या फिर हाथों से इस तरह से आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। कुछ इस प्रकार से इनको तोड़ के रख लेना है। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए 2 चम्मच सूखा धनिया ले लेंगे, 1 चम्मच सौंफ ले लेंगे, 1 चम्मच साबुत जीरा ले लेंगे, 4 हरी मिर्च ले लेंगे और इनको दरदरा पीस करके तैयार करना है। ये मसाला आपको इस रेसिपी के लिए ज़रूर बनाना है। अब गैस ऑन करेंगे, एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल डालेंगे। ऑयल को गरम करेंगे। जब ऑयल गरम हो जाए तब आधी कटोरी इसमें मूंगफली के दाने डाल देंगे। दाने को हमें चटका लेना है, हल्का सा भून लेना है। तो जब मूंगफली के दाने चटक जाएं तो आप इसमें आधी कटोरी ही फ्रोजन मटर डाल दें। अगर फ्रोजन मटर नहीं आपके पास है तो आप यहाँ पर ताज़ी मटर को बॉयल करके डाल सकते हैं। अब इसी समय पर वही मसाला हमें डालना है जो हमने पीस कर तैयार किया था। इसको भी हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद इसमें जो हमने आलू के छोटे छोटे पीस करके रखे हैं उनको भी डाल देना है और इस तरह से चलाते हुए थोड़ी देर भूनेंगे, लगभग 1 मिनट भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे और सभी मसालों को मिक्स कर देंगे। अब हमें इसकी भुनाई करनी है, लगभग 3 से 4 मिनट अच्छे से हम इसे भूनेंगे। जब इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे और आपको लगने लगे कि आलू मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, तब आप इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दें। हरे धनिया की कटी हुई पत्ती हैं तो उनको भी डाल दीजिएगा। और अब ये मसाला हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है, अच्छे से आलू हमारे भुन चुके हैं। अब इस समय पर आप 1 मटर का दाना इस तरह से हाथों से मसल के देख लें कि मटर हमारी अच्छे से पक चुकी है या नहीं। जब मटर भी पक जाए और मसाला भी अच्छे से भुन जाए तो आप इस तरह से इसे निकाल लीजिए किसी बर्तन में और ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है गेहूँ का आटा। जी हाँ, इस नाश्ते को हम गेहूँ के आटे से बना के तैयार करेंगे। तो हमने 1 कटोरी यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया है, लगभग 300 ग्राम। अब इसमें थोड़ा सा सादा नमक डालेंगे, 2 पिंच हींग डालेंगे और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अब यहाँ पर 2 चम्मच के करीब हमने देसी घी लिया है, इसे इस तरह से मसल के मिक्स कर देंगे और 2 चम्मच ही इसमें हमें ऑयल डालना है। आप यहाँ पर घी ज़रूर डालें। घी अगर देसी है तो वो डाल लीजिए, देसी नहीं है तो आप वनस्पति घी डालें, लेकिन घी डालें ज़रूर क्योंकि घी से ही इस नाश्ते में खस्तापन आएगा, ऑयल से क्रिस्पीपन आएगा। तो अब इस तरह से मुट्ठी बना कर के देखिए। जब अच्छे से आटे में मुट्ठी बंधने लगे तो समझ लीजिए मोहन हमारा परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका पूड़ी के जैसा डो लगा करके तैयार करना है। तो देखिए डो हमने लगा करके तैयार कर लिया है। ना ज़्यादा सख्त डो रखना है और ना ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, कुछ इस प्रकार से आपको डो रखना है। अब इसे ढक कर के 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। 2-3 मिनट के बाद हम इसके लोइयाँ बनाएंगे। तो एक चकला हमने ले लिया है और कुछ इस तरह से लंबा लंबा इसका रोल जैसा पहले बनाएंगे और जब रोल बन जाए तब इस तरह से चाकू से इसके बराबर बराबर पीस काट लेंगे ताकि हमारी बराबर बराबर लोइयाँ बन के तैयार हों। तो बराबर बराबर ही हमारा नाश्ता बन कर के तैयार होगा। तो कुछ इस प्रकार से काट लेनी है। अब ये देखिए लोई बन के तैयार
तैयार हो गई हैं। तो अब हमें इन्हें बेलन से बेल लेना है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि पूड़ी बेलते हैं या फिर समोसे की जो पूड़ी बेली जाती है उस तरह से आपको बेल लेना है। अब इस तरह से थोड़ी सी साइड इधर काट देंगे, थोड़ी सी साइड इधर काट देंगे। चारों तरफ चाकू से हमें थोड़ी थोड़ी साइडें काट देनी है, इससे चौकोर शीट हमें मिल जाएगी। अब शीट का आधा से कुछ ज़्यादा भाग छोड़ के आपको आलू मसाला कुछ इस प्रकार से लंबाई में रख देना है। अब आलू मसाले के चारों तरफ आपको थोड़ा सा पानी लगा देना है या फिर आटे का घोल बना लीजिएगा, वो लगा दीजिएगा और इस तरह से पलट देंगे, इसको इस तरह से चिपका देंगे। देखिए अब साइडें जो हैं साइडों को भी इसी तरह से चिपका देंगे। देखिए इस तरह से चिपका देना है, दोनों तरफ हमने चिपका दिया। अब फिर से हम चाकू लेंगे और पतली पतली इसकी पट्टियाँ जैसी काट के हमें तैयार करनी है। जैसे कि छोटी वाली अंगुली होती है बस उतनी पतली पतली आपको पट्टियाँ काटनी है, उससे ज़्यादा ना मोटी काटेंगे और ना ज़्यादा पतली काटेंगे। और जोड़े के हिसाब से आपको पट्टियाँ काट के तैयार करनी है। आप 2 पट्टी उठाएंगे और इस तरह से एक दूसरे में लपेट देंगे। देखिए अब जब इसका छोर बचेगा उसको एक दूसरे में इस तरह से हाथों से चिपका देंगे। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो इसी तरह से हम सारी पट्टियाँ जोड़ देंगे इसमें, अच्छी सी डिज़ाइन इससे बन कर के हमारे नाश्ते की तैयार होगी। दोस्तों आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आप प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए इस तरह से हमने सारी पट्टियाँ एक दूसरे में लपेट ली हैं। कुछ इस प्रकार से ही आपको लपेटनी है, बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा, कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको बनाने में। हम तो वीडियो शूट करके आपको दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब फिर से आटे का घोल हल्का सा लगा देंगे और इस तरह से बराबर करके ये रख लेंगे और इन पट्टियों के ऊपर इस तरह से रोल रोल करते हुए रोल को घुमाएंगे। देखिए इस तरह से घुमा देना है। अब जो पट्टियों का छोर है इसको इस तरह से जोड़ देंगे, इसी में इस तरह से चिपका देना है। हल्का सा आटे का घोल लगा लीजिएगा या फिर पानी लगा लें, उससे भी चिपक जाएगा। तो देखिए ये रोल बन कर के तैयार हो गया है। अब रोल को हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे तो छोटा सा रोल बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही सुंदर इसकी डिजाइन बन जाएगी। तो देखिए कितना सुंदर रोल हमारा बनकर के तैयार हुआ है और कितनी सुंदर इसमें डिजाइन बन गई है। अब इसी प्रकार हम दूसरी पूड़ी भी बेलेंगे, हम 2 रोल आपको बना के दिखा देंगे। अब दूसरे को भी हम इसी तरह से साइडें काट देंगे चारों तरफ ताकि हमें फिर से चौकोर शीट मिल जाए। तो देखिए ये चौकोर शीट तैयार हो गई है, चारों तरफ हमने थोड़ा थोड़ा काट दिया है। अब फिर से हम वही आलू मसाला रखेंगे, उसी तरह से इस तरह से रख देना है, बराबर कर देंगे लंबाई में। अब फिर से घोल लगाएंगे चारों तरफ, इस तरह से घोल लगा लिया आलू मसाला के चारों तरफ। अब इस तरह से शीट को पकड़ेंगे और पलट देंगे और देखिए इस तरह से हाथों से चिपका देंगे, इस तरह से इसे चिपका देना है, साइडें भी चिपका देंगे। अब साइडों को चिपका दिया है तो अब फिर से चाकू लेंगे और फिर से उसी तरह से पट्टियाँ काट के तैयार करेंगे। इस तरह से पट्टियाँ काट लेनी है, जोड़े के हिसाब से पट्टियाँ काटेंगे ताकि एक दूसरे को लपेटने में आसानी हो। तो अब फिर से पट्टी को पकड़ेंगे 2 पट्टियों को और इस तरह से फिर से लपेट देंगे। जो छोर बचेगा उसको फिर से एक दूसरे में चिपका देंगे और बस इसी तरह से सारी पट्टियों को हमने लपेट लिया। अब रोल को पकड़ेंगे, इस तरह से पट्टियों को ऊपर घुमा देंगे और पट्टियों को इस तरह से चिपका देंगे हल्का सा पानी लगाते हुए। अब इस तरह से रोल को पकड़ेंगे और हल्का से दबाएंगे, इससे क्या होगा हल्का सा रोल हमारा छोटा हो जाएगा और इसकी बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बन के तैयार होगी। तो देखिए ये भी रोल हमारा बन गया है और कितनी सुंदर डिज़ाइन बन कर के आई है।
अब इसी तरह से सारे रोल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे रोल बना के तैयार कर लिए हैं कुछ इस प्रकार से। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करेंगे, एक कढ़ाई या पैन चढ़ाएंगे और पैन में डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पर हमने ऑयल डाल लिया। ऑयल हल्का सा गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा चेक कर लेंगे, बहुत हल्का ऑयल गर्म हो तभी आप रोल को आराम से धीरे से इसमें डाल दीजिएगा। इस नाश्ते को सेकते समय खास इन बातों को आपको ध्यान रखना है। जब आप नाश्ते को ऑयल में डालेंगे तो ऑयल हल्का सा गर्म होना चाहिए, गैस स्लो होनी चाहिए और इस तरह से चम्मच में भर के ऑयल आपको ऊपर भी डालना है और कम से कम 1 मिनट इस नाश्ते को छुएंगे नहीं। 1 मिनट के बाद आप इनको पलटेंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। बहुत ही खस्ता ये बने हुए हैं, इसलिए तुरंत इनको नहीं छूना है। स्लो गैस पर आप 1 से 1.5 मिनट तक सेकें। इसके बाद हल्की से आपको गैस बढ़ा देनी है, फिर आप इन्हें मीडियम गैस पर सेक लीजिए जब तक इनका कलर सुनहरा नहीं होता। तो ये देखिए इनका कलर सुनहरा हो चुका है, ये सूख चुके हैं और कितनी सुंदर सी इसमें डिज़ाइन बन कर के आई है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। जब दूसरा बैच डालेंगे तो फिर से हमें ऑयल हल्का सा गर्म रखना है, गैस स्लो रखनी है। अगर इनको हम हाई गैस या फिर मीडियम गैस पर सेकेंगे तो एक तो इनके ऊपर बब्बल से बन जाएंगे जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, दूसरे ये खस्ता नहीं बनेंगे। इसलिए आपको इन्हें स्लो गैस पर ही सेकना है। तो ये देखिए हमारे गेहूं के आटे का कितना सुंदर नाश्ता बन कर के तैयार हो चुका है। बहुत ही स्वादिष्ट ये नाश्ता बना है और देखने में तो आपको लग ही रहा है कितना सुंदर बना है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कितना ये क्रिस्पी और कितना खस्ता बन के तैयार हुआ। सुनिए आपने इसकी आवाज़। तो देखिए ये अंदर से इसकी फिलिंग कितनी अच्छी लग रही है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट ये नाश्ता बन के तैयार हुआ है। तो ये यूनिक नए नाश्ते को क्या नाम दूं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर बताएं। उम्मीद है ये नया नाश्ता आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ किसी दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।